कोर्ट का आदेश आया है। पहले पकड़ुआ विवाह होता था, सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन अब इसका मान्यता रद्द कर दिया गया। अब कोई मायने नहीं होगा इस शादी का। ये सही है, मतलब हाई कोर्ट का फैसला ये सही है। रीज़न है इसके पीछे, किसी की भी ज़बरदस्ती शादी तो नहीं होनी चाहिए। इट्स लाइक अ थेफ्ट। अगर कोई चोरी कर रहा है तो आप लड़के की या लड़की की चोरी कर रहे हो, उनकी मर्जी के बिना कर रहे हो, क्योंकि झबरिया शादी मतलब सदियों से पकड़ करके किसी का शादी करा दिया जाए। गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई सामान तो नहीं है कि आप उसको खींचोगे और बोलोगे इससे शादी कर लो, ये बहुत गलत बात है। अभी भी जबरन हो सकता है। हाँ, जैसे बहुत लोगों का होता है कि जैसे पॉलिटिकल कनेक्शंस है, अब कुछ नेता होते हैं, मतलब होते हैं, जैसे कुछ है, ठीक है, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे मे बी स्टिल ये कंटिन्यू करे, कोई अपने कनेक्शंस लगा करके मे बी लॉज को फॉलो नहीं करे जो फॉलो होना चाहिए। पहले जाते थे, अरे हाँ पकड़ के शादी कर दिया जाएगा। अब ये तो डर नहीं रहा। अब डर खत्म हो जाएगा, फाइनली डर खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। इस लॉ को समझने के लिए एजुकेटेड होना भी ज़रूरी है। लॉ है और एजुकेशन नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता, कोई पॉइंट नहीं बनता है। बात मानो, जैसे कि 3 तलाक का कानून था, वो भी जब हुआ था तो वी आर लाइक वेरी हैप्पी, हम लोग खुश थे, क्योंकि एज अ मुस्लिम भी मेरे को वो चीज़ अच्छा नहीं लगता था। एंड जब वो रद्द किया गया तो आई वाज लाइक चलो अच्छा है। समझ जाएगी कि शादी हो भी गई तो उसकी कोई उसका कोई वैल्यू नहीं बचा है गवर्नमेंट की नज़र में। और जब बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की तो उसका लीगलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच के रखे हैं कि पहले जो सदियों से होता आ रहा था कि हम बारात में जा रहे हैं तो वो लड़का पसंद आ गया है तो उसका पकड़ के शादी कर ले, या फिर लड़की पसंद आ गया है, तो आप संभल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाई कोर्ट का फरमान जारी हो गया है कि पकड़ुआ विवाह का अब जो मान है वो नहीं दिया जाएगा मान्यता। हमारे साथ वुमेंस कॉलेज की लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ क्या सोचती है, क्या नाम हुआ? आमना शरीफी। क्या? आमना शरीफी। आमना शरीफी। कैसे देख रही हैं ये जो फरमान आया है? ये फरमान बहुत पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, और कैसे देखेंगे, मीन्स बहुत अच्छी बात है कि ये फरमान आया है। मतलब इंडिया में हर जगह इस चीज़ को, इस लॉ को करना चाहिए, मीन्स इस पे बात होनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप लड़की को राइट दे रहे हैं कि इस पे आप अपने मर्जी से शादी करो, फोर्सफुली नहीं कर सकते हो। यही कहना मतलब चाहिए। ये गलत होता था हाँ, क्या गलत होता था? जो सदियों से पकड़ करके किसी का शादी करा दिया जाए। गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई सामान तो नहीं है कि आप उसको खींचोगे और बोलोगे इससे शादी कर लो, ये बहुत गलत बात है। जी अब लड़कियां सख्त हो जाएगी। हाँ, अब लड़की को एक मीन्स एक पावर मिलेगा ना कि हम लोग के साथ है, गवर्नमेंट हम लोग के साथ है इस चीज़ पे। तो शायद लड़की देखे कि हाँ, अगर सब लोग हमारे साथ है तो वो खुद आगे बढ़ के बोलेगी इस चीज़ का, मतलब इस चीज़ को ऐसे करके फेस नहीं कर पाएगी। जी अब तो घूमेगी, आज़ाद करेगी, डरेगी नहीं कि अरे भाई पहले जाते थे, अरे हाँ पकड़ के शादी कर दिया जाएगा। अब ये तो डर नहीं रहा। अब डर खत्म हो जाएगा, फाइनली डर खत्म हो जाएगा। ये जो कोर्ट का आदेश आया है इसका समर्थन 10 लोग का एक तरह से पहले तो हाँ, समर्थन है ना? बिल्कुल, हाँ, समर्थन है। अच्छा, देश की लड़कियों को क्या कहिएगा आप, जो घूमती है, जो नाराज होती हैं गार्जियन से, उनको क्या कहिएगा? घूमती है मीन्स मतलब जस्ट Like- बात नहीं मानो। क्या कहिएगा उन लोगों को? बात मानो। क्या नाम हुआ? श्रेया राज। कैसे देख रही हो ये जो आदेश आया है हाई कोर्ट का? बहुत अच्छा है, मतलब इतने टाइम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया इक्वलिटी के बारे में, तो मतलब फाइनली अब एक इक्वलिटी धीरे धीरे मिल रहा है लड़कियों को, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना भी चाहिए। मतलब अक्सर ऐसा होता था कि पहले एज को लेकर के था बाल विवाह, अच्छा। और मतलब मोस्टली गर्ल्स में ही छोटी लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, बट अब लगता है कि अब इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें ये है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना लड़कियों को बहुत ज़रूरी है, तभी वो लोग अवेयर रहेंगी कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लॉज है, तभी वो अपने लिए स्टेप ले पाएंगी और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगी इन सब चीज़ों पर। अच्छा, कई होता है ना कि अगर गांव की बात कर लें तो हाँ, घर के गार्जियन ही नहीं लड़के लोग को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? लड़की का भी अधिकार है। लड़की का बिल्कुल अधिकार है एजुकेशन के लिए। आई थिंक देयर इज़ नो जेंडर, दोनों को ही पढ़ना चाहिए। आज तक मतलब अभी तक लगता है ऐसे कि अगर कोई लड़की और लड़का सेम जॉब है, सेम जगह पे, आई थिंक गर्ल्स को थोड़ा एज कम्पेयर टू बॉयज़ थोड़ी कम सैलरी मिलती है। मतलब अभी भी वो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक जेंडर अनइक्वलिटी है जो कि अभी तक नहीं हटी है, बट धीरे धीरे ये सब हटना चाहिए। सिर्फ शादी नहीं, मतलब अदर डिपार्टमेंट्स भी है जहाँ पे ये सब कम होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, पहले तो डर लगता था क्योंकि अब तो इस पे बैन लग गया पकड़ुआ विवाह पे, तो
अभी भी डर है क्या? किस बात का कि अभी भी जबरन हो सकता है? हाँ, जैसे बहुत लोगों का होता है कि जैसे पॉलिटिकल कनेक्शंस है, अब कुछ नेता होते हैं, मतलब होते हैं जैसे कुछ है, ठीक है, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे, बट दे आर स्टिल वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर गर्ल्स, अबाउट देयर डॉटर्स एंड जो भी घर में लड़कियां हैं, तो मतलब मे बी स्टिल ये कंटिन्यू करे, कोई अपने कनेक्शंस लगा करके मे बी लॉज को फॉलो नहीं करे जो फॉलो होना चाहिए। तो आई थिंक जो पावर दिया जाता है इसको सही तरीके से यूज़ भी करना चाहिए। पॉलिटिशियंस बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं कभी कभी अपने पावर को। अच्छा, एक तरह से जो घर का गार्जियन पर प्रेशर रहता है, जो मतलब एक तरह से टेंशन का है कि बेटी मेरी है, उसको क्या होगा, तो ये खत्म हो गया होगा? नहीं, ये बात नहीं, ये बात है कि मतलब अगर ये क्या कहते हैं, पेरेंट्स को प्रेशर है कि लड़कियों की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, खर्च रहता है काफ़ी शादी में, तो आप आगे के प्रेशर के लिए भी रेडी रहो कि अगर मैं गलत घर में शादी करूंगा तो फिर मेरी लड़की सफ़र करेगी, उसके साथ साथ मैं भी सफ़र करूंगा। सो अभी भी प्रेशर है थोड़ा थोड़ा, बट धीरे धीरे आई गेस ये कम होना चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्ट लॉज आ रहे, अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाए इसके खिलाफ, तब आई थिंक बहुत लोगों का माइंडसेट चेंज होगा। एंड सबसे पहला चीज़ तो यही है कि लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए, जो अभी भी बहुत लोगों का चेंज नहीं हुआ है। कोर्ट के आदेश पे आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत सही ये क्या कहते हैं फैसला लिया गया, बहुत सही लॉ ये बनाया गया है। तो लड़कियां खुश है भाई, अब लड़कियां डरेगी नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं डरेगी, लेकिन पहले एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। इस लॉ को समझने के लिए एजुकेटेड होना भी ज़रूरी है। लॉ है और एजुकेशन नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता, कोई पॉइंट नहीं बनता है। पढ़ेंगी तो ही बढ़ेंगी, तभी समझेंगी, तभी ना जानेगी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा यही सुल्तानगंज। पटना के? जी जी, पटना ही के। चलो, लेकिन हम अगर बात कर लें, अगर मतलब डिस्ट्रिक्ट के लड़कियां होती हैं, वो सोचती हैं कैसे हम पटना में जाएंगे पढ़ने के लिए, वहाँ डर रहता होगा, भय रहता होगा, तो अब ये सब क्लियर ही हो गया होगा क्योंकि अब तो कानून बन गया भाई। नहीं, कानून आप देखिए शादी के लिए बना है, हाँ। पढ़ाई करने का कोई कानून होना नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, डर तो रहता है। पकड़वा विवाह पटना में पकड़ के शादी कर देगा तो फिर? हाँ देखिए, ये अगर ऐसा है तो समझ जाएगी कि शादी हो भी गई तो उसकी कोई उसका कोई वैल्यू नहीं बचा है गवर्नमेंट की नज़र में। और जब बात करें हिंदू मैरिज एक्ट की, तो उसका लीगलाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हम अपने रिलीजन का बात करें तो हमारे में ऐसा होता है कि शादी हो गई, लड़की बड़ी हो गई, अब चलो उसका शादी करा दो, या फिर शादी पे भी इतना ही नहीं। जैसे कि 3 तलाक का कानून था, वो भी जब हुआ था तो वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग खुश थे, क्योंकि एज अ मुस्लिम भी मेरे को वो चीज़ अच्छा नहीं लगता था। एंड जब वो रद्द किया गया तो आई वाज चलो अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शादी करो फिर तलाक दे दो और कोई उस चीज़ का ये मतलब। कोर्ट के आदेश का आप लोग पालन करेंगे या फिर? बिल्कुल पालन, जो समर्थन करेगा वो पालन करेगा। समर्थन है? हाँ बिल्कुल है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अलीज़ा है और मैं अभी बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ पटना वुमेंस कॉलेज से। मेरा लास्ट ईयर है। कोर्ट का आदेश आया है कि पहले पकड़ुआ विवाह होता था, सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन अब इसका मान्यता रद्द कर दिया गया, अब कोई मायने नहीं होगा इस शादी का, तो आप कैसे देख रही हैं? मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये सही है, मतलब हाई कोर्ट का फैसला ये सही है। रीज़न है इसके पीछे, किसी की भी ज़बरदस्ती शादी तो नहीं होनी चाहिए। इट्स लाइक अ थेफ्ट। अगर कोई चोरी कर रहा है तो आप लड़के की या लड़की की चोरी कर रहे हो, उनकी मर्ज़ी के बिना कर रहे हो, क्योंकि झबरिया शादी मतलब इट्स नॉट, मतलब कि ऐसा है कि दोनों राज़ी नहीं है, जानते भी नहीं होंगे एक दूसरे को, या मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज वाला सीन है। तो आई डोंट बिलीव कि ये सही है, मेरे हिसाब से तो नहीं सही है। अब जो लड़कियां पहले डरती थी, शायद अभी लड़कियां हैं, आपके अंदर भी डर रहता होगा? हाँ, सबके अंदर होता है ऑब्वियसली। तो अब ये डर खत्म हो गया होगा? हाँ, ये तो ऑब्वियसली बात है, ख़त्म हो जाएगा ना एक टाइम। जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये तो डर इंसान का अपने आप निकल जाता है। और लड़कियां आज़ाद हो गई, हाँ, अब डर नहीं, अब नहीं डर है। पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा, लड़कियों को पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए, हर इंसान को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। और क्योंकि आगे हम अपनी जनरेशन को क्या बताएंगे कि हमने क्या किया लाइफ में। सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मतलब हाउस वाइफ बुरी होती है या नहीं करना चाहिए, हाउस वाइफ वाला काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं ना आजकल, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मतलब जहाँ तक कि होता है ना, हाउस कोर्स लड़कियाँ करेंगी और जॉब भी करवाएंगे लड़कियों से, लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं। मतलब होता है ज़्यादातर आप जाओ ना अरेंज मैरिज वगैरह के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपसे बोलते हैं कि नहीं हमें तो लड़की चाहिए जॉब वाली,
ठीक है, लेकिन लड़कियों को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी होती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो दोनों की तरफ होनी चाहिए। और जॉब तो ज़रूरी है भाई, आजकल की जनरेशन में बिना जॉब के तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अब लड़कियां भी टू बोथ साइड, लड़कियों को आगे जाना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली जाना चाहिए। कोर्ट के आदेश का आप लोग मतलब पालन करेगी? हाँ ऑब्वियस करेंगे, ज़रूर करेंगे, लड़के भी करेंगे? विल सपोर्ट दिस। यस हाँ ज़रूर उनको करना चाहिए, क्योंकि स्वागत भी करेंगे? हाँ हाँ बढ़िया आदेश है। हाँ बढ़िया आदर्श है। चलो, तो लड़कियां खुश है भाई, ऐसा अगर फरमान आया है तो हाई कोर्ट का समर्थन कर रही है और कोर्ट को ये धन्यवाद दे रही है कि इस तरह का जो आदेश आया है ये बिल्कुल सटीक आदेश है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें हमारी बातचीत पे, और फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।